हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जीएस में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 29 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल क्वेश्चन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर लो, ताकि मैं जैसे ही नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और यदि आप उसका पीडीएफ चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आप उसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज की सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जीएस के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 कहाँ पर हुआ था? तो ये दक्षिण अफ्रीका में होता है, दक्षिण अफ्रीका इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 दक्षिण अफ्रीका में होता है। इस टूर्नामेंट का जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने किया था, तो ये फैक्ट आप ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, स्वतंत्रता दिवस पर जो परेड होती है वो किस मंत्रालय का दिन होती है? तो ये संस्कृति मंत्रालय के दिन होती है, तो संस्कृति मंत्रालय इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोधी वंश के समय की इमारतें किस आकृति की थी? चौकोर और अष्टकोणीय थी, तो चौकोर और अष्टकोणीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। लोधी वंश के समय बनी इमारतों में चौकोर और अष्टकोणीय मकबरे शामिल है। लोधी वंश के शासक अपने अमीरों के लिए विस्तृत कब्रों और मकबरों के लिए निर्माण के लिए जाने जाते हैं, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, आयोडीन कमी से कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है, घेंगा रोग इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायिक समीक्षा की शक्ति देता है? तो अनुच्छेद 13 देता है, अनुच्छेद 13 इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? चार्ल्स लेवेरन के द्वारा की गई थी, ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी सिंधु ने ओलंपिक में रजत पदक कब जीता था? तो 2016 के रियो ओलंपिक में जीता था, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल काल में कर लेने वाले को क्या कहते हैं? तो जमींदार कहा जाता है, तो जमींदार इसका राइट आंसर हो जाएगा। और मुगल काल में कर वसूलने वाले को जमींदार कहा जाता है। तो मुगल साम्राज्य की आय का मुख्य स्रोत किसानों की उपज पर कर था और मुगल शासकों ने भारत के गैर मुस्लिम लोगों पर जजिया कर लगाया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के चौथे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो नागेंद्र सिंह थे, नागेंद्र सिंह इसका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवें क्रम की बात करें तो टी स्वामीनाथन थे, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सपेरा जनजाति द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो कालबेलिया नृत्य, कालबेलिया नृत्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का एक लोक नृत्य है जिसे सपेरा डांस या स्नेक चार्म डांस के नाम से जाना जाता है। इसे मुख्य रूप से कालबेलिया नामक राजस्थान जनजाति द्वारा किया जाता है, ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, डांगी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हिमाचल प्रदेश से संबंधित है, हिमाचल प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रसिद्ध नृत्यों की बात करें तो जोरा, जाली, झंडा और जट्टा और ढाप है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हरियाणा के प्रसिद्ध नृत्य रूपों की बात करें तो झूमर, फाग, ढप, धमाल है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लोधी वंश की वास्तुकला किस तरह की थी? तो लोधी वंश की वास्तुकला मकबरों का निर्माण ज्यादा हुआ था और इसे स्थापत्य का लक्ष्य मकबरों का काल कहा जाता है। लोधी राजवंश की बात करें तो 1451 से लेकर 1526 तक शासन करते हुए भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण युग को चिन्हित किया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और बहलोल लोधी द्वारा ये लोधी वंश की स्थापना की गई थी और उन्होंने दिल्ली सल्तनत पर शासन स्थापित किया था, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, बहलोल खान लोधी था ये, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्किल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो 15 जुलाई 1515 को हुई थी, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, श्री मैन इन ए बोट किसकी पुस्तक है? था जेरोम कल पका जेरोम की है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्व घाटा क्या है? तो ये राजस्व प्राप्तियों पर सरकार के राजस्व व्यय का अधिक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राजस्व का अर्थ आय या कमाई और घाटा का अर्थ में कमी है। और राजस्व घाटा एक ऐसी स्थिति जब व्यय आय से अधिक हो जाता है तो उसे राजस्व घाटा कहा जाता है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एशिया में पहली बार ओलंपिक कब और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो 10 से 24 अक्टूबर को किया गया था 1964 में टोक्यो जापान में, तो ये टोक्यो जापान इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 1964 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे थे, विनोबा भावे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, थारू जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तो गोरखपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। थारू जनजाति हिमालय की दक्षिण तलहटी के लिए 100 जातीय समूह नेपाल तराई थारू के अधिकांश व्यक्तियों का घर है, तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठ पूजा कहाँ मनाया जाता है? तो बिहार में मनाई जाती है, बिहार इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदेल वंश ने कहाँ शासन
शासन किया था। तो जेजाक भुक्ति क्षेत्र मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश में किया था, बुंदेलखंड में। तो ये इसका बुंदेलखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंदेल वंश ने जेजाक भुक्ति क्षेत्र वर्तमान मध्य प्रदेश उत्तराखंड में बुंदेलखंड पर शासन किया था। चंदेल वंश की स्थापना ननूक ने 831 ईस्वी में की थी और इसकी राजधानी खजुराहो थी। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक पशुधन किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल हेल्थ सर्वे में शिशु का भार कितना प्रतिशत से कम रहता है? तो प्रतिदिन नवजात शिशु का औसत वजन कितना बढ़ता है? तो गाइस 25 से 30 ग्राम बढ़ता है। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया में सबसे अधिक पशुधनों की संख्या भारत में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी है? तो भारत मतलब किसकी है? तो मवेशियों की। मवेशी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2019 में आयोजित 20वीं पशुधन जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक पशुधन है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इस पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रस्ट और मेटल के बीच की सीमा को क्या कहा जाता है? तो मोह कहा जाता है। मोह इसका राइट आंसर हो जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन द रेनबो पुस्तक किसकी है? तो रस्किन बॉन्ड की। रस्किन बॉन्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कबड्डी के खेल में प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7 होते हैं। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था न्यायपालिका का संवैधानिक जनादेश जारी करने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 139 में। अनुच्छेद 139 इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आई थी? तो जुलाई 2015 में आई थी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 3 men in a boat पुस्तक के लेखक कौन है? तो जैक्रोम या जेरोम के है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था आज के सेकंड शिफ्ट का फुल पेपर एनालिसिस। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर भी चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा और उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप पे पहुंच जाएगा और आप सबसे पहले एनालिसिस देख सकेंगे। और यदि आपको इसका पीडीएफ पढ़ना है तो पीडीएफ देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर तो चैनल सबसे पहले बेल आइकन ऑन कर लेना इसी प्रकार के सब शिफ्टों का एनालिसिस देखने के लिए। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।